तो क्या ये सच है कि आप वैज्ञानिकों ने वाकई मतलब आत्मा या जिसे लोग ऑरा कहते हैं उसका कोई सबूत ढूंढ लिया है? हाँ, ये सवाल तो है। इंटरनेट पर तस्वीरें दिखती भी हैं। एक जिंदा शरीर से रोशनी निकल रही है और बगल में ही मृत शरीर की तस्वीर एकदम अंधेरी नीली सी। बिल्कुल, वही मैंने देखा। जिंदा चूहे और मरे हुए चूहे की तस्वीरों में भी ठीक वैसा ही फर्क दिखता है। आखिर ये है क्या चीज, ये रोशनी? देखिए, ये सवाल ना कई दशकों से लोगों को और वैज्ञानिकों को भी उलझाता रहा है। क्या ये वाकई जीवन का या चेतना का कोई संकेत है या फिर कुछ और ही मामला है? सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये रहस्यमयी रोशनी आखिर है क्या? हमारे पास एक काफी अच्छा वीडियो सोर्स है जिसमें दशकों की रिसर्च को देखा गया है। अच्छा। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये रोशनी आती कहाँ से है, जो दावे किए जाते हैं उनमें कितना दम है और साइंस असल में क्या कहता है। बिल्कुल, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। हाँ बताइए, इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, मतलब ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, कहानी काफी पुरानी है। 1923 में एक सोवियत बायोलॉजिस्ट थे, अलेक्जेंडर गुरविच। वो प्याज की जड़ों पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। प्याज की जड़ें? अच्छा, हाँ। और उन्हें लगा कि शायद कोशिकाएं मतलब सेल्स एक दूसरे को सिग्नल भेजती हैं किसी तरह की अदृश्य रोशनी से। उन्होंने इसे माइटोजेनेटिक रेडिएशन कहा, मतलब ऐसी किरणें जो सेल डिवीजन शुरू करती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात होती अगर सच निकलती। क्या हुआ फिर, इसका साबित हुआ? शुरुआत में तो काफी उत्साह था, लोग बातें कर रहे थे, पर दूसरे वैज्ञानिकों ने जब कोशिश की तो नतीजे मिले जुले से आए। कुछ हाँ कहते, कुछ नहीं, तो आलोचना भी हुई। लेकिन फिर 1962 में उन्हीं की बेटी एना गुरविच ने, तब तक टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर हो गई थी, फोटोन काउंटर, मल्टीप्लायर जैसे उपकरण आ गए थे। ये क्या होता है फोटोन काउंटर? ये रोशनी के बहुत ही छोटे कण, फोटॉन्स, उनको भी गिन सकता है। तो एना ने दिखाया कि हाँ, जीवित कोशिकाएं वाकई में बहुत बहुत हल्की अल्ट्रावायलेट रोशनी छोड़ती हैं। मतलब रोशनी तो थी। अच्छा, तो एक हल्की सी रोशनी तो है, ये बात पक्की हुई। हाँ, रोशनी का होना पक्का हो गया, पर इसका मतलब क्या है ये साफ नहीं था। तो फिर इसे ये जीवन ऊर्जा या चेतना से जोड़ने वाला एंगल कहाँ से आया? वो आया 70 के दशक में। एक वैज्ञानिक थे, फ्रिट्ज अल्बर्ट पॉप। उन्होंने इसे बायोफोटॉन्स नाम दिया और उनका दावा था कि ये रोशनी ऐसी वैसी नहीं है, बेतरतीब नहीं है। मतलब ये कोहेरेंट है, एक पैटर्न में निकलती है और ये कोशिका के अंदर की बातचीत का जरिया है, जैसे डीएनए की मरम्मत वगैरह। उन्होंने ये भी कहा कि कैंसर वाली कोशिकाओं में ये पैटर्न गड़बड़ा जाता है। और शायद इसी समय वो ऑरा नापने वाले डिवाइस भी आए होंगे। मैंने सुना है कुछ लोग मानते हैं कि मरने के ठीक बाद शरीर हल्का हो जाता है। क्या ये उसी चेतना के निकलने से जुड़ा है जिसे ये डिवाइस नापने का दावा कर रहे थे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। कॉन्स्टेंटीन कोरोटकोव नाम के एक रिसर्चर थे। उन्होंने एक GDV डिवाइस बनाया, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन। उनका दावा था कि इससे इंसान की ऑरा या बायोफील्ड नापी जा सकती है और ये उसके स्वास्थ्य से जुड़ी है। अच्छा। और हाँ, उन्होंने ये भी दावा किया कि मरने के बाद शरीर धीरे धीरे इस चेतना को छोड़ता है। पर ये जो शरीर हल्का होने वाली बात है ना, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और इसी दौर में वो मसारू इमोटो के पानी वाले प्रयोग भी थे कि अच्छे बुरे शब्दों से पानी के क्रिस्टल बदल जाते हैं। हाँ, वो तो बहुत फेमस हुए थे। बिल्कुल। तो इन सब विचारों ने ना विज्ञान और अध्यात्म के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली कर दी। पर इनमें एक जो साइंटिफिक रिगर चाहिए होता है, पीयर रिव्यू, वो सब गायब था। समझ गया। मतलब दावे सुनने में तो बड़े दिलचस्प थे, पर वैज्ञानिक कसौटी पर टिक नहीं पाए। तो फिर जो वैज्ञानिक संदेह कर रहे थे उन्होंने क्या कहा? असली वजह क्या निकली फिर इस रोशनी की? हाँ, तो जो संदेहवादी वैज्ञानिक थे उनका शुरू से मानना था कि भाई ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये बस सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जिसे केम्यूल्यूमिनेसेंस कहते हैं, या जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, खाना पचाकर एनर्जी बनाना, उसका एक बाय प्रोडक्ट है बस। अच्छा। और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। जापान के एक वैज्ञानिक मसाकी कोबायाशी, उन्होंने बहुत ही संवेदनशील कूल्ड CCD कैमरे बनाए। इतने संवेदनशील कि वो एक एक फोटोन को पकड़ सकते थे। एक फोटोन को? कमाल है। तो कोबायाशी ने क्या पता लगाया इन कैमरों से? उन्होंने चूहों के दिमाग पर प्रयोग किए और दिखाया कि जब दिमाग में न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल होती है, यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है,
ठीक तभी फोटॉन का निकलना भी बढ़ जाता है। ओह, सीधा लिंक मिल गया मेटाबॉलिज्म से। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ लिंक ही नहीं दिखाया, असली वजह भी पकड़ ली। वो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS, ये क्या बला है और ये रोशनी कैसे पैदा करते हैं? देखिए, जब हमारे सेल्स एनर्जी बनाते हैं ना मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ये ROS बनते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीजन के अस्थिर अणु होते हैं। अस्थिर मतलब ये फौरन दूसरे अणुओं जैसे DNA या प्रोटीन से रिएक्ट करना चाहते हैं। ओके। और जब ये रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल में बदलाव आता है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी एक फोटॉन यानी प्रकाश के कण के रूप में निकल जाती है। अच्छा, तो ये है असली कहानी। हाँ, और कोबायाशी ने इसे पौधों पर भी साबित किया। पौधे में एलर्जी पैदा की जिससे ROS बढ़ता है, तो देखा फोटॉन उत्सर्जन बढ़ गया। फिर एंटीऑक्सीडेंट डाला जो ROS को कम करता है, तो उत्सर्जन घट गया। अच्छा, इससे पक्का हो गया कि ROS ही इन फोटोनों का मेन सोर्स है। तो मतलब ये पूरी पहेली सुलझ गई। ये कोई रहस्यमयी आत्मा या चेतना नहीं, बल्कि हमारे शरीर की केमिस्ट्री, हमारे मेटाबॉलिज्म का एक निशान है। बिल्कुल। लेकिन फिर अगर ये आत्मा नहीं, तो इसका महत्व क्या है? क्या ये बस एक फिजूल की रोशनी है? जुड़ी है। और कैंसर सेल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत अनियंत्रित और तेज होता है, इसलिए वो नॉर्मल सेल से कहीं ज्यादा चमकते हैं, करीब 1.5 गुना से लेकर लगभग 4.5 गुना तक ज्यादा। अरे वाह, सच में? हाँ, तो सोचिए, इससे भविष्य में कैंसर जैसी बीमारियों का पता शायद ट्यूमर बनने से भी पहले बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पर लगाया जा सके, या फिर धूप से स्किन को जो नुकसान होता है, UV डैमेज, उसका भी जल्दी पता चल सकता है। अच्छा, तो मतलब वो ऑरा और चेतना क्षेत्र वाले दावे तो गए पानी में, लेकिन इस हल्की सी चमक में बीमारियों को जल्दी पकड़ने की एक असली संभावना छुपी है। बिल्कुल सही। वो ऑरा, पानी की याददाश्त वाले दावे, वो आकर्षक कहानियों की वजह से फैले, पर वैज्ञानिक जांच में टिक नहीं पाए। उन्हें सूडो साइंस ही माना जाता है। असलियत ये है कि हाँ, जीवित चीजें रोशनी छोड़ती हैं, ये सच है, पर ये किसी चमत्कारी जीवन शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि हमारी कोशिकाओं में होने वाली बिल्कुल सामान्य केमिकल क्रियाओं का नतीजा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, शरीर से रोशनी निकलना सच है, पर यह आत्मा नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट ROS है, और इसमें भविष्य की मेडिसिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। एकदम सही कहा आपने। और ये जानना ही अपने आप में कितना अद्भुत है ना, कि जीवन की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, वो खुद ही रोशनी पैदा करता है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि हम कैसे अनजानी चीजों को मतलब देना चाहते हैं, खासकर जब वो जीवन और मृत्यु से जुड़ी हों। लेकिन विज्ञान हमें एक अलग और ज्यादा ठोस सच्चाई की तरफ ले जाता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी तो शायद हमारे शरीर की और भी ऐसी बारीक घटनाएं सामने आएं जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, कौन जाने और क्या क्या राज छुपे हों।